फॉर द चेतन सर फॉर द रिमाइंडिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। चलिए। सो अगेन वी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मार्केट के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे होंगे कि मार्केट कभी भी सीधे वे में ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी ऐसे नीचे नहीं आएगा। मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट डिस्काउंट थियरी के साथ जाएगा, ठीक है। एज अ बिजनेसमैन आप ये सोचो, देखो एक फंडा में क्लियर करता हूँ पहले तो, कि आप 300 वाली 500 वाली चीज है वो 600 में बेचना पसंद करोगे, या तो फिर 250 वाली चीज 600 में बेचना पसंद करोगे? व्हाट इज द योर आंसर? क्या आंसर होगा? 250 और 600 में। ठीक है। 500 वाली लोगे तो? उसको डिपेंड करता है सर, अगर हमें रिस्क लग रहा होगा तो हम 600 में सेल के वापस उसको अगर नीचे आता तब परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा 500 हूँ। वाली 800 में बेचूंगा सर मैं। ठीक है। सो नॉर्मल ऐसे देखे दो ही कंडीशन है अभी, 500 वाली 800 नहीं है आपके पास, ठीक है। एक तो है 200 वाली 500 में, और 500 वाली 600 में, सॉरी 200 वाली 600 में, 500 वाली 600 में। तो आप जाओगे, मोस्टली बिजनेस माइंडसेट क्या कहता है कि सस्ती चीजें लोगों को पसंद होती है बेचने के लिए। एज अ बिजनेसमैन की बात करो तो वहाँ पे आपका मुनाफा ज्यादा होगा, ठीक है। तो मार्केट में भी एक यही चीज होता है, मार्केट भी इसी हिसाब से चलता है। तो मार्केट कभी भी सीधे वे में ऊपर नहीं जाता। आज जो यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट जो था वो अनएक्सपेक्टेड कैसे कि मार्केट न्यूज बेस्ड ड्रिवन किया है, ठीक है। क्योंकि वरना मार्केट सीधे वे में कभी ऊपर नहीं जाए। मार्केट को करना ही है ये, समझ में आ रहा है? चाहे मैं स्टॉक्स ले लूँ, चाहे मैं इंडेक्स ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, ठीक है। सो मार्केट हायर हाइस का एक फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल, और मार्केट को गिरना होगा तो कभी भी क्या सीधे गिरेगा? नॉट अ पॉसिबल। मार्केट क्या करेगा? बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे, बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे। मार्केट ये फॉर्मेट में गिरता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप लोगों को, अगर चार्ट्स को मैं जूम आउट करूँ तो आपको पता चल रहा होगा, एज मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो, कि देखिए कभी यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है, ठीक है। सो मार्केट ने फॉल का क्या नेचर है? अभी यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ से क्या आया? परचेज बाइंग। बाइंग। अगेन सेलिंग आया, क्या आया? बाइंग। अगेन सेलिंग आया, फिर नीचे अगर जाके देखेंगे, सो हियर इज द बाइंग, ठीक है। अगेन सेलिंग आया, यहाँ से बायर्स ने रिवर्सल किया, ठीक है। क्या ये यही नेचर है क्या मार्केट का, गिरने का, चढ़ने का? ठीक है। कितना भी आपको लग रहा हो फॉल हो गया, इंट्राडे की बात अलग कर, ठीक है। बट वेरी नेक्स्ट डे तो बाइंग आ रहा, सेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या है मार्केट का? अगर इसका द रीजन कि देखो ये सीधे वे में ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिएगा बाइंग कंटिन्यूसली, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग और बाइंग हो रहा है क्या हर एक बार? जस्ट मैं चार्ट्स को मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, अगेन बाइंग और सेलिंग, ठीक है। सो मार्केट के कुछ सर्टन टाइप्स होते हैं, तो इसको जिसको डिटेल्स अगर देखेंगे तो कहा जाएगा हायर लोज और हायर हाइज, ठीक है। सो मार्केट एक ऐसे चलता है, हायर लोज हायर हाइज क्या होता है? दिस विल बी योर हाइज, फॉर्मूला याद रखना है सभी लोगों को। हायर लोज और हायर हाइज, ठीक है। हाइज, हायर लोज, हायर हाइज। अगेन हायर हाइज बनने के बाद क्या बनने आएगा मार्केट? लॉस। हायर लोज, हायर एच एल। अगेन मार्केट क्या बनेगा? हायर हाइज, हायर हायर। ठीक है। अगेन एच एल और एच एस, ठीक है। ये मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है, यानी कि नाउ मार्केट में बायर आर स्ट्रांग, ठीक है। ये जो भी आपका यहाँ पे देखो ये स्विंग जो बता रहा है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। और एक स्टेटमेंट आप लिखिए, ठीक है, कि इफ प्रीवियस लोज आर नॉट ब्रेकन, अगर प्रीवियस लोज आपका ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो जो हमने अभी गैप अप गैप डाउन वाला देखा ना, सारी चीजें आप लोगों को माइंड आपका ओपन हो जाएगा कि कैसे सारी चीज देखी जाती है, ठीक है। इफ प्रीवियस लोज आर नॉट ब्रेकन देन बायर्स आर स्ट्रांग। अगर पिछला लोज, प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक होता है तो मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है। एंड नीचे लिखिएगा उसके नीचे, इफ प्रीवियस हाइज आर नॉट ब्रेकन, इफ प्रीवियस हाइज आर नॉट ब्रेकन देन सेलर्स आर स्ट्रांग, ठीक है। अगर पिछला हाई आपका ब्रेक नहीं होता है तो सेलर्स आर स्ट्रांग। ये स्टेटमेंट है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है। एंटायर द कोर्स, एंटायर द लाइफ में आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी, जब तक आप मार्केट करो, जब तक आप काम करो यहाँ पे, ठीक है। कि सेलर्स और बायर की स्ट्रेंथ ऐसे ही देखी जाती है। इफ प्रीवियस हाइज ब्रेक नहीं होता है तो सेलर्स आर स्ट्रांग, इफ प्रीवियस लोज ब्रेक नहीं होता है तो बायर्स आर स्ट्रांग, ठीक है। जैसे कि इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने बोला प्रीवियस लोज आर नॉट ब्रेकन, ठीक है। तो ये प्रीवियस लोज हो गया, लोज यानी कि नीचे वाली, यस और नो, ठीक है। यस इफ प्रीवियस वाला यहाँ पे लोज ब्रेक नहीं होता है तो हु विल स्ट्रांग? बायर स्ट्रांग, बाइंग। ठीक है। अगेन यहाँ पे बायर स्ट्रांग, ठीक है।
सेलिंग में कब तक दम है? जब तक वो प्रीवियस लोस के आसपास आता है तब तक के लिए सेलिंग में भले ही दम हो, बट वो अगर ब्रेक किया तो सेलर्स ज़्यादा हेवी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो वो फिर नीचे आने के वो फिर ट्रेंड को रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट आपको 3 तरीके से मैं समझाऊंगा, जो भी आपको इजी वे में समझो वो आप करेंगे। ठीक है, सो हायर हाइज, दिट्स हायर लोज, अगेन हायर लोज और हाई लोज। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारा? हायर हाइज, एच एच एच। अभी देखो दूसरा जो मैंने सेलिंग वाला स्टेटमेंट लिखवाया, अगर उसको मुझे यहाँ पे फॉर्म करना हो तो कैसे कर सकता हूँ? मैंने क्या लिखवाया बताइए? हायर लोज को ब्रेक ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट सेलिंग में जाने के लिए सेलर्स कब स्ट्रांग होंगे? हाई नॉट हाई जब जब ब्रेक करेगा। जब हायर लोज ब्रेक करेगा सर, हाई लूज ब्रेक करेगा। ठीक है, तो क्या होंगे, कौन से, हु विल स्ट्रांग? सेलर्स हाई। ठीक है, ब्रेक नहीं करेगा। सो प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक होगा तो सेलर्स प्रीवियस हाई स्ट्रांग नॉट रहेंगे ब्रेक। वाला। दैट्स द पॉइंट। प्रीवियस हाइज अगर लोअर ब्रेक लो। नहीं होगा, ठीक है, भले देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, बट अगर ब्रेक नहीं होता है, यहीं से गिर जाता है, तो ये आपका बन गया लास्ट वाला कौन सा, हाई लोस ब्रेक हो गया। यस सर। ठीक है, तो हु विल स्ट्रांग हियर? यहाँ पे कौन स्ट्रांग है? सेलर्स। सेलर्स। ठीक है, अभी सेलर्स क्या करते हैं, ट्रेंड को रिवर्सल ऐसे करते हैं, सेलिंग आएगा, अभी वो हायर लोज वाला था, अभी वो क्या बनेगा, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर लोस, अगेन लोअर हाइज, लोअर लोस, अगेन लोअर हाइज एंड अगेन लोअर लोस। तो क्या ट्रेंड हुआ रिवर्सल? अब ट्रेंड में से कहाँ पे शिफ्ट हुआ? डाउन डाउन ट्रेंड में। डाउन में। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, एवरीवन? तो एक बार और बता देंगे इसको, हायर 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 लोस वाले के। ठीक है, देखिए पहले दो स्टेटमेंट को आप लिखिए कि इफ प्रीवियस लोज ब्रेक नहीं करता है देन बायर्स आर स्ट्रांग, एंड प्रीवियस लोज हाइज ब्रेक नहीं करता है तो सेलर्स आर स्ट्रांग। ठीक है, अगर पिछला लो ब्रेक नहीं होगा तो बाइंग है, पिछला हाई ब्रेक नहीं होगा तो सेलिंग है, व्यू आपका। ठीक है, तो यहाँ पे उसको फॉर्मेट में यहाँ पे देखेंगे तो कैसे होगा, तो मार्केट देखो ये चढ़ा यहाँ से, अभी यहाँ पे मुझे क्या देना, ये क्या होगा, दिस पॉइंट हायर लोज, एच एल, दिस पॉइंट हायर हाई। हायर हाइज। ठीक है, देखो अभी पिछला हाइज यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इट मींस हु विल स्ट्रांग, बायर्स। बायर स्ट्रांग। ठीक है, अगेन ये मैं हाई Buyers। मार्क कर देता हूँ, रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बना, हाई लोज, यस सर। अगेन ये ब्रेक किया, हु विल स्ट्रांग, बायर्स, बायर्स। अगेन हायर हाइज बना। ठीक है, अगेन यहाँ पे हाई लोज। ठीक है, अगेन हायर हाइज बना के यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रांग। ठीक है, तो ये हायर हाइज बना एक, ये यहाँ तक क्या है मार्केट में अगर देखा जाए तो बायर्स आर स्ट्रांग सब लोगों को विजिबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसी चीज होती है, यहाँ पे ऐसी चीज होती है कि सेलिंग आया, ठीक है, अभी आपके लिए हाइज क्या बना, ये वाला हायर हाइज वाला। यस सर। ठीक है, अभी ये ब्रेक नहीं करता है, जाने की कोशिश करेगा, बायर्स वहां पे जाने की कोशिश करेंगे, बट अगर ये ब्रेक, देखो बायर स्ट्रांग कब होंगे, जब ये ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाते तो सेलर्स सेलर्स एक्टिवेट। तो फिर अभी क्या क्या बना, लोअर लोज बन गया। लोअर लोज ठीक है, सो लोअर लोज के बाद यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। रिवर्स करते हैं। ठीक है, और फिर ऐसा बनेगा, तो लोअर लोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि यहाँ पे लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, एल एल, एल एच, अगेन एल एल, एल एच, एल एल, एल एच एंड एल एल। ओके, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये जो थैंक यू सर। फॉर्मूला है, ठीक है, ये मतलब ये मान के चलो ये मार्केट की ब्लूप्रिंट है, आप इसको समझ लिए, मतलब ये अपने आप में बहुत डीप टॉपिक है कि आपको जितने हो सके इतने हाई लोज आप जहाँ पे लगे आपको मार्क करना है। अगर ये चीज आपको पता चली, जैसे कि अगर आज के दिन में ट्रेंड को कैप्चर कैसे किया जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो आज के दिन में यहाँ पे समझिएगा, मैं मार्क कर रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, छोटी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये हाई बना, ये सर नो, ये हाई बना, ये हाई लोज, हायर हाइज बना अगेन। यस सर। अभी यहाँ पे ट्रैप किया क्या, लो लोज बना दिया, देखो ये लो ब्रेक हो गया,
यस सर। ठीक है। तो ये वापस से क्या किया, ट्रैप किया तो ये वापस से अपसाइड निकलने लगा। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे, अभी मैं सारे हाई लोज मार्क कर रहा हूँ। किसी ट्रैप में एसएल गया था। ठीक है, यहाँ पे हायर हाइज, अगेन हायर हायर हाइज, मैं सारी चीजें यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ईयर ईयर। तो ये क्या हो गया, प्रीवियस लोज कहीं पे भी ब्रेक कर रहा है, सिवाय एक को एक ही छोड़ बार के। किया है सर, हाँ, एक को छोड़ के कहीं पे भी नहीं कर रहा है। ब्रेक मुझे। ठीक है, ईयर। तो आपको लग रहा है यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो परफेक्ट मिल जाएगा हम लोगों को। चलो, ये वाला रहा, ये है लोज वाला, ये हाइज ब्रेक। देखो यहाँ पे मेरा सेलिंग साइड का ट्रेड था, देखो ये क्या बना, हाइज बना पहले, तो वापस हाई लोज बना क्या ये। ठीक है, देखो क्या हुआ था, यहाँ पे सेलिंग आया, अभी बायर्स में दम होता तो क्या ये हाई निकाल देता, नहीं निकाला। ठीक है, तो नहीं निकाला तो वापस नीचे आ गया मार्केट, लोज लोज हाई लोज, अगेन यहाँ पे लोज लोअर हाइज, क्लियर। या वही चल रहा है क्या, यही चीज, प्रीवियस हाइज ब्रेक करे तब मुझे आप खाली अपडेट करो, प्रीवियस हाइज कहाँ पे ब्रेक हुआ है। ये यहाँ पे अगर पैटर्न बने तो ये ऐसा है, ये ऐसा, कहीं पे भी प्रीवियस लोज यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, नॉट। नहीं। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट्स सेलिंग मार्केट। ठीक है, वही चीज अगर यहाँ पे जस्ट हमको ऑब्जर्वेशन करना, देखो ये हाई बना, आपको लग रहा है, देखो क्लियर हो रहा है, ये हाइज है क्या, अगेन देखिएगा, आया नीचे, यहाँ तक आया, यस। नीचे आया, प्रीवियस हाई ब्रेक किया, अगर बायर्स में दम होता तो क्या यहाँ से बायर्स ऊपर जाते, बिल्कुल राइट। ट्राई करते, बट नहीं हुआ, जाने देंगे, लोअर लोज लोअर लोज, ये एक ब्रेक किया इंट्राडे का अगर देखे तो, बट यहाँ पे क्लोजिंग है, अगेन सेलिंग साइड मार्केट मिला है क्या, ये पूरे यहाँ पे आपको क्या यही चीज है। वो हम लोग जो देख रहे हैं वो ट्रेंड वाइज देख रहे हैं, मार्केट ऑलवेज ट्रेंड में नहीं होता है, मार्केट के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो बट ये आप स्ट्रेंथ पता कर सकते हो, जस्ट ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रेंथ पता की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाई लोज हाई हाई का स्ट्रक्चर एवरीवन। यस। सर वो ट्रैप वाली सिचुएशन एक बार बताएंगे क्या, जो आपने पिछले हाँ, ट्रैप सेशन। वाला केस देखेंगे अभी, जस्ट अभी आप ये नोट करके रखिए कि ये हायर है हायर है, फिर हम लोग ट्रैप को समझेंगे कि ट्रैप को कैसे बचा जा सकता है, या तो फिर ट्रैप में बचे भी नहीं है तो टेक एसएल और फिर वहां से रिवर्सल कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई ट्रेडिंग मेथड्स नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट बेसिक है, कोई भी XYZ आप स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, मार्केट ऐसे ही चलता है, ये आप सर देख। इसमें सर इसमें अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है तो वो अपसाइड जाएगा, या फिर हम्म, फर्स्ट वाला जो हाई बनाया उसको ब्रेक करेगा? हर एक को, जैसे ये प्रीवियस हाइज है, हाँ ठीक है, प्रीवियस हाई से ही है, जी। अगेन प्रीवियस हाई, ईयर 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 एंड ईयर, साथ में एक और कंसेप्ट है, लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली कंफर्मेशन इज बायर आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग राइट। ठीक है, तो सेलिंग में कब मार्केट आता है, ये आया नीचे, ये अभी हाइस के आसपास क्या नहीं पहुंच पाएगा, जी। नहीं। ठीक है, और फिर वो वापस से, अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड आ जाएगा। हाँ अगेन वापस ये हाई को ब्रेक करेगा तो अगेन अब ट्रेंड की ओर सोच सकते हैं, बट अगर नीचे आ गया तो डाउन साइड की हम लोग सोचेंगे। समझ में आ रहा है। जी सर। कोई कंफ्यूजन इसमें। नो सर। सर मैं क्या बोल रहा था, वो हम्म, प्रीवियस हाई जो आप बता रहे हो, वो अपने एक बार बताओ कैसे होता है, कौन सा है प्रीवियस हाई अपने देखना है उसमें। प्रीवियस हाइज, Means- ये हाँ। ओ नहीं नहीं, उसमें अपने क्या बोलते हैं, इंडेक्स में दिखाओगे आप कि इंडेक्स, अपने उसमें कैसे देखना है, हाँ उसमें कैसे प्रीवियस हाई अपने को देखना है। ये रहा प्रीवियस हाइज ये। ठीक है, ये प्रीवियस हाइज मैं मार्क कर रहा हूँ सारे, ओके। ये प्रीवियस हाइज। ये सब प्रीवियस हाई। ठीक है, हाइज हाइज। अच्छा, ये ठीक प्रीवियस है, हाई। ओके। ठीक है, फिर देखो ऐसा अनइवन अनइवन मार्केट भी मिल जाता है, देखो ये आ गया लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, और एक ही कैंडल में सबको साफ। ठीक है, तो ये अनइवन डेज था, अनइवन डेज यानी कि आई गेस लास्ट थर्सडे ही था, तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है अपसाइड का।
हो रहा है क्लियर सभी लोगों को? कोई कंफ्यूजन है हायर लोज में? नो Yes, sir. सिंगल डाउट भी नहीं है? जनित सर क्लियर? या उसको लोअर लो कहते हैं ना सर, लोअर हाई नहीं कहते ना, कौन सा? लोअर लो कहते हैं ना। लोअर लो इसको कहेंगे। हाँ नीचे लोअर, आ रहा है उसको। हाँ, इसको बोलेंगे लोअर हाइस। ओके। ठीक है, इसको लोअर लोज बोलेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला है मार्केट का, इसी हिसाब से चलता है। कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देख लीजिए। सो विल गो फिर दी, यहाँ पे फॉरेक्स ले लेते हैं, यूरो यूएसडी। ठीक है, तो बड़ी टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखते हैं। छोटी टाइम फ्रेम में थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है, ट्रैपिंग वगैरह होता है, बट द थिंग इज कि चलो यहाँ पे देखेगा। सो इट्स अ लो, लोअर हाई है क्या ये? अगेन लोअर लोज, लोअर हाइज, अगेन लोअर लोज, लोअर हाइज, अगेन वापस से थोड़ा बहुत यहाँ पर सर्टन साइडवेज मार्केट, लोअर लोज। अभी मैं हाइज मार्क कर रहा हूँ सारे के सारे। क्या ये हाइज है? ठीक है, इफ हाइज प्रीवियस हाइज नॉट ब्रेकन देन यहाँ पे here। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा डाउन ट्रेंड है ये। जी। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रेंड को थोड़ा बहुत साइडवेज लाके चेंज किया है। ठीक है, विच टाइम फ्रेम इज गुड? देखो ये चीज हम सब टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। 5 मिनट से लेकर 1 मिनट में नहीं देखना, 1 मिनट में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, 1 मिनट में नहीं देखेंगे। बाकी सब में हम यहाँ पे देख सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, चलिए। सो उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन? विच टाइम फ्रेम इज गुड? ओके, हाँ, सब टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। 5 मिनट्स से स्टार्ट करना है, बिगिन करना है। 5, 10, 15, 20, जो भी आप, 45, 1 आवर। ठीक है, उसी के साथ अभी एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अपने आप में। ठीक है, कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, थोड़ा बेसिक आप लोग जानते होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है। 3 तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज हम लोग को लेके चलेंगे यहाँ पे। तो वेरी फर्स्ट इज, कभी भी ऐसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, टाटा मोटर्स का कोई एक स्टॉक्स। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 100 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, और वो 500। देखो अभी कैसे साइकोलॉजिकल चीजें देखी जाती है, और क्या आप सोचते हो, क्या मैं सोचता हूँ, उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, थिंकिंग विल बी ए सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी आप लोगों को आंसर यहाँ पे देना है। अगर आप 100 रुपीज पे टाटा मोटर्स का स्टॉक्स बाय करते हो और 500 जाता है, तो आप क्या करोगे? सेल सेल। करेगा। किसी का होल्डिंग का कैपेसिटी नहीं है। प्रॉफिट अच्छा होगा तो सर सेल कर देंगे, करेक्ट। क्योंकि देखो, एक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंडसेट के हिसाब से सपोर्ट और डिस्टेंस यहाँ पे काम करता है। वही चीज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि 100 से कोई भी चीज अगर 500 जाती है, तो ह्यूमन नेचर ये कहता है कि 400 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बुक करना चाहिए। बाकी लोग होंगे 20-30% जो और भी होल्ड करने के लिए जाएंगे, जहाँ पे 600, 700, 800, 900, 1000 का भी टारगेट लेकर बैठे होंगे। ठीक है, उनको ये लग रहा है कि मेरा नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का है, 5 साल 6 साल का। ठीक है, तो इसे, तो अगर 100 से कोई चीज 500, अभी देखिए वही टाइम पे दो लोग होते हैं। एक बंदा होगा 100 से 500 चली गई, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट को लॉक करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, वही सामने एक बंदा सोच रहा होगा कि अभी ये स्टॉक्स 500 आ गया है। ठीक है, अभी ये राइट टाइम है शॉर्ट करने का, सेल करने का। समझ में आ रहा है एवरीवन? कि अभी सामने वाले बंदे को आपने तो बुक किया। ठीक है, और सामने वाले बंदे को, जो सामने सेलर होगा, जो शॉर्ट ओनली शॉर्ट्स के जो ट्रेड्स करता है, उनको ये वहां पे ये स्पेसिफिक मिलेगा कि अभी टाटा मोटर्स राइट टाइम है। 500 पहली बार आया है। आपको पता होगा कि कोई भी चीज पहली बार जाती है ना, तो वहां से गिरने के चांसेस बढ़ते हैं। ये सुन लो, यस। चाहे वो निफ्टी हो गया, चाहे बैंक निफ्टी हो गया, वहां से गिरने के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, तो लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे राइट टाइम है शॉर्ट करने का। तो वो क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से मार्केट आएगा नीचे। रिवर्स में। ठीक है, वो यहाँ पे अभी आपके लिए, अभी आपको चार्ट्स में दिख रहा है कि, अभी आपको चार्ट्स में क्या दिख रहा है कि सपोर्ट विल बी 100 एंड रेजिस्टेंस विल बी 500। 500। रेजिस्टेंस उसे कहा जाता है जहां से प्राइस गिरती है, और सपोर्ट इसे कहा जाता है जहां से प्राइस चढ़ती है, अपसाइड निकलती है। ठीक है, सो अभी आपको अभी आगे जाके नहीं, बट अभी आपको ये पता चल रहा है कि 500 विल बी रेजिस्टेंस फॉर द टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के लिए 500 रुपए वाली जो प्राइस है, चार्ट्स में हम देखेंगे, वहां से पहली बार प्रीवियस टाइम्स वहां पे गिरा है, तो अभी हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस हो गया। ये सुन लो,
सेम सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी। जिन्होंने 500 रुपए पे शॉर्ट किया है, ठीक है, अभी वो नीचे जाएगा तो बंदे को क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट, जिन्होंने शॉर्ट किया ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको प्रॉफिट होगा। अभी सेम माइंडसेट वहीं पे, अगर 500 वाली चीजें वापस से 200 आ जाती है, ठीक है, तो ये बंदा क्या करेगा? सेल आउट कर Yes. देगा सर। अभी वो चीज को वहां सॉरी, पे, परचेज करेगा, वापस परचेज हाँ, वो करेगा। परचेस करेगा और वो प्रॉफिट को डन करेगा। और वही चीज अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 100 वाला था, अभी मेरे को वापस से वही चीज 150 में मिल रही है, इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि टाटा मोटर्स कितने में मिल रहा है? 100 में, 150 में सर। 150 में मिल रहा है, 100 में मिल रहा है, वापस से बाय करने की जाएंगे हम लोग। जी जी सर। यस। तो और जो डिस्काउंट प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है, मोस्टली देखो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, वो मोस्टली यहाँ पे बाय करने की वो सोच रखते हैं। यानी कि कैसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि वो लोअर प्राइस पे ज्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो वापस से अगेन अभी तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 500 जाएगा, ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर पता है कि 500 जाता है तो 500 से क्या करता है वो? नीचे आता है वापस। नीचे आता है। तो आप जो वापस से 150 वाली जो आपने चीजें ली है, वो आप 500 जाके वापस से वहां पे 450 480 के आसपास नियर बाय आता है, तो आप वापस से बेचोगे। सेम बंदा यहाँ पे सेलर्स वापस आएगा वही सोच को लेके, ठीक है, शॉर्ट करेगा। वही वहां पे यहाँ पे शॉर्ट करेगा। तो जो मार्केट एक रेंज में रहता है कभी भी, ठीक है, मैं आपको अभी जो समझा रहा हूँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है, तो जो रेंज में रहता है उसका रीजन यही होता है कि वहां से शॉर्ट से ऊपर साइड बैठे हुए होते हैं, नीचे से बायर्स आर रेडी, ठीक है, तो इसी के बीच में यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएशन होता है, ठीक है। तो इसी के बीच में भी हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड आगे जाके प्लान करेंगे कैसे करना है, बट अभी द थिंग इज वेरी बेसिक कि अगर प्राइस जहां से गिरती है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे और जहां से प्राइस चढ़ती है उसको हम सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अभी कोई भी दीवार पे आप कितनी बार हथौड़ा मारोगे तो टूटेगा, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एक बार मारोगे टूटेगा, चांसेस आर वेरी लेस, यस और नो। दूसरी बार थोड़ा बहुत जाएगा, तीसरी बार थोड़ा और यहाँ पे रहेगा, चौथी और पांचवी बार चांसेस है कि ये प्राइस यहाँ से निकल जाएगी, यस सर। ठीक है। तो हम यहाँ रूल नंबर 1 हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पार 5 और 6 टाइम टच हुई है, 5 और 6 टाइम, ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, नहीं टच पॉइंट यहाँ पे चाहिए हम लोगों को, 5 और 6 टाइम वहां से गिरी हो, ठीक है, तो अभी जो 6 टाइम और 7 टाइम अगर वो निकलेगा, हाई निकालेगा 500 रुपए का, हम लोग 500 रुपये चल के लेके चलते हैं, 500 रुपये, ठीक है, टाटा मोटर से लेके चलते हैं, अगर वो हाई निकालता है तो यहाँ पे अपकमिंग न्यूज लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वो फिर 600 जा सकता है, 700 जा सकता है, क्योंकि सेलर्स ने यार यहाँ पे बहुत ट्राई किया है, बायर्स ने बहुत बार ट्राई किया है, सेलर्स ने नहीं, सॉरी, बायर्स ने बहुत बार ट्राई किया है ये लेवल को ब्रेक करने के लिए, बट बायर्स अभी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अभी थके हैं, अभी यहाँ से वो अच्छी लेवल पे बाइंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या जाएगा, वो 500 से 600 भी जा सकता है, 700 भी जा सकता है, हम ऊपर वाला लेवल तो नहीं जानते कहाँ पे जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है प्रायोरिटी नंबर 1 कि 6 से 7 बार निकल के जाएगा तो वो ब्रेकआउट होने के चांसेस है, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार करके जाएगा, ठीक है, ऐसा कर दिया तो हैपन्स, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो थियरी है, ठीक है, थियरी ये कहता है कि वी आर वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट, ठीक है। देखो वहां पे हम लोग एग्रेसिव जा सकते हैं, किस में एग्रेसिव जाएंगे, क्योंकि वहां पे दीवार पे बहुत बार हमने थोड़ा मारा है, तो वो प्राइस निकल करके वापस रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आएगी। देखो कौन से टाइम पे एग्रेसिव जाना है, कौन से टाइम पे थोड़ा स्लो देखना है, वो हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं वाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिएगा अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या हियर इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, दिस पार्ट, यस यस। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस गिरी, अगेन यहाँ से प्राइस गिरी अभी, बट ये तो कंडीशंस में नहीं आता कि तीसरी बार भी निकाल दिया। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे वापस नीचे आता है, ये जो आपका रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो सपोर्ट हो गया। अभी वो सपोर्ट Support बनेगा, ठीक है, और फिर वापस से वो क्रिएशन होता है। तो क्या ये आपका हाई लोज का ही कंसेप्ट है, ये आपका हाई यस सर। हाई लोज और वापस से हाई हाइस, ठीक है। तो अभी ये राइट बायर होंगे, देखो स्ट्रॉन्ग बायर की पता कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर होंगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके वापस कहाँ पे जाएगा, अपसाइड, हाई हाइज पे। ठीक है, वापस हायर है, फिर वापस कंटिन्यूशन ऐसे करेगा, ठीक है। बट अगर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जंप नहीं करेंगे, ये कंफर्मेशन देके जाता है, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है फॉर दी
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। सबसे अच्छी, सबसे बेहतर अगर आपको ट्रेड भी करना है, जिसको मैं अपने आप में एक सेटअप मानता हूँ, ठीक है, जो मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली, वो है सबसे तीसरी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कि कभी भी मार्केट, एक मिनट सर, हाँ अगर मान लीजिए कि तीसरी बार में ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकल गया, ठीक है, ओके, और जब वो हाँ बताइए विपिन सर। यस विपिन सर बताइए क्या बोल रहे थे। अगर तीसरी बार में वो निकल गया है और वो सपोर्ट लेने आता है रेजिस्टेंस पे, तो फिर हम एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं वहाँ यहाँ पे, हाँ कोई कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा तो हम लेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कब यहाँ पे, पर सर यहाँ पे लगता है तो हम। थोड़ी हेलो, ब्रेक, हाँ ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी सर, बताइए। एक कॉल आ रहा था इसलिए। ठीक है, वो यहाँ से अगर हमको रिवर्सल लग रहा है तो हम एग्रेसिव ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अपसाइड का हाँ, अप साइड का। बिल्कुल ले सकते हो, अगर रिट्रेसमेंट पे छोटा सा रिस्क रहेगा ले सकते हैं, कैंडल कंफर्मेशन के बाद हम लोग ले सकते हैं बिल्कुल। ओके ओके सर, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। चलिए, सो ये होगा हमारा, और थर्ड प्रायोरिटी, वन ऑफ द बेस्ट प्रायोरिटी जिसको, सॉरी सॉरी सॉरी, बताइए। रिट्रेसमेंट सर मैंने बड़ी बार वर्ड सुना हुआ है, एक बार समझाइए क्या होता है वर्ड। हाँ रिट्रेसमेंट यानी कि आपका हाई लॉस। मैंने ना आपके सर वीआईपी ग्रुप में बड़ी बार सुना है, इट इज एट रिट्रेसमेंट लेवल, वो क्या मतलब होता है ये रिट्रेसमेंट का? ये जो हाई लॉस बन रहा है ना आपका, जी, ठीक है, वो हाँ, रिट्रेसमेंट होता है। अच्छा, ठीक है, रिट्रेसमेंट यानी कि वो प्राइस जाके फिर आधी उस पे वहां पे आना। ठीक है, ओके जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो वापस इधर आएगा वो, हाँ, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। हम्म, तो ऐसा कहा जाता है वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। ओके ओके ठीक है, ओके, तो देखो कब जाना है अग्रेसिव, तो पहले प्रायोरिटी पे आप अग्रेसिव जा सकते हो कि मल्टीपल टाइम अगर वो टच मिला है आपको 3 4 5 6 7, और यहाँ से ब्रेक करता है, क्योंकि बायर्स ने बहुत बार ट्राई की क्या ये लेवल ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर अब जाएगा तो वो रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी से आ सकता है, बट हमारे हिसाब से वो नहीं आएगा, वो फिर ऊपर ही जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर ये निकलता है ऐसे, जैसे अभी हमने देखा कि एक बार यहाँ पे 1 2 और तीसरे पे ही निकल गया, तो हम किसका वेट करेंगे, सपोर्ट का। सपोर्ट बने और रिट्रेसमेंट, यानी कि हाई लोज बने और रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्रिएशन हो। ठीक है, और तीसरा वन ऑफ द बेस्ट, जिसको आपको निफ्टी में भी आपको ट्रेड करना है, कैसे उसको सेटअप है अपने आप में। ठीक है, कि कभी भी जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अभी रेजिस्टेंस के पास देखो, अगर देखो रेजिस्टेंस के पास गिरना होगा तो नीचे आ जाएगा, पहला तो ये क्लियर है, ऐसा नो, रेजिस्टेंस के पास वहां पे अगर गिरना होगा तो नीचे आ जाएगा ऐसे। यस। ठीक है, बट अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर ऐसा नहीं करता है और वहां पे वो कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन कौन करवाता है, बायर्स आर स्ट्रांग। ठीक है, अगर सेलर्स होंगे तो नीचे गिरा देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास अगर कंसोलिडेशन टाइम पास करता है कोई भी स्टॉक्स, कोई भी इंडेक्स, तो ब्रेकआउट होने पे हम वहां पे अच्छी तरीके से लोगे, सबसे वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटीज है। कोई भी स्टॉक्स की ले लो, इंडेक्स की ले लो, कोई भी, कि अगर देखो ये जो यहाँ पे ये कौन करता है, इफ बायर आर स्ट्रांग तभी तो वो लेवल को होल्ड करके रखेंगे, अगर सेलर्स क्या करेंगे, नीचे ला देंगे। नीचे लेंगे। ठीक है, सेलर्स के लिए तो ये सपोर्ट बैठा ही है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ तक तो मार्केट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आता है तो अल्टीमेटली अपने आप में ये कन्फर्मेशन है कि ये बायर्स आर स्ट्रांग हियर। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक आज बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो कंसोलिडेट करने के बाद अचानक से बहुत फास्ट मूव अप देता है। हाँ ये सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो 5 मिनट्स में। ठीक है, लास्ट लास्ट डे में जो इंडेक्स था उसमें ज्यादा बेटर एग्जांपल होगा, लास्ट डे में मार्केट साइडवेज थी। हम्म। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये आई गेस आज का है 23rd, ये रहा। ठीक है, सो कंसोलिडेशंस यहाँ पे हियर हियर। ठीक है, जैसे कि कल मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंसोलिडेशंस के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट और रिवर्सल पे मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट के कंसिडर में आते, यहाँ पे आज देखिएगा 5 मिनट्स कर देते हैं। सर ये स्पाइक हो सकता है ना उसमें, ब्रेकआउट के स्पाइक आता है तो क्या करना है अभी देखो, कंसल्टेशन में के स्पाइक आते हाँ हैं? वो हम देखेंगे कि वो फिर हम लोग वॉल्यूम जब सीखेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हायर हाइस क्रिएशन, पहले तो ये देखिए हायर हाइस क्रिएशन हो रहा है।
अभी देखो ये अभी इनके लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरा यस और नो हियर, यहाँ यस से भी उनके पास चांसेस है कि गिरने का, यहाँ से नीचे लेके आए। बट अगर वो यहाँ पे गिर नहीं रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लो स्टेडी कंसोलिडेशन हो रहा है, और फिर इसका ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ये 5 मिनट्स है इसलिए छोटे तुरंत तुरंत हो जाएगी चीज़ें, बड़ी टाइम फ्रेम में भी ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट हुआ, सुनो समझ में आ रहा है। यस यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं सर हियर। इसको कितना टाइम फ्रेम में यूज करना है? देखो हर एक टाइम फ्रेम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यूजुअली जाता हूँ 5 मिनट्स पे निफ्टी पे। ठीक है, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे मार्केट ये लेवल को होल्ड कर रहे हैं और ब्रेकआउट हुआ हियर, यस और नो। एक पर्टिकुलर रेंज बनाया, ये सब रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, वापस यहाँ पे आ गया, इधर तक नहीं पहुंचा। देखो इधर तक नहीं पहुंचा, वो अपने आप में क्या कंफर्मेशन देता है। सर जो रेजिस्टेंस है वो बायर्स बॉडी स्ट्रांग पे है, ड्रॉ करना है, सॉरी, बायर्स स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस जो आपने बनाया वो बॉडी पे ड्रॉ करना है। हाँ जिस अभी मैं आपको ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है, फिर आप देखो आगे जाके वीक को भी आप देख सकते हो, बट अभी मैं ये कट टू कट बॉडी देके चल रहा हूँ। ठीक है, Okay. बॉडी का क्लोजिंग तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गिरा, हाँ इधर तक आया, मैं मार्क कर रहा हूँ, वापस इधर तक आया। अभी उनके लिए सपोर्ट क्या ये है, यस ठीक है, बट यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, इधर से बाइंग आ रही है, अभी यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से ही बाइंग आ रही है, तो ये यहाँ पे बायर्स ब्रेकआउट है। स्ट्रांग है। बायर्स आर Buyers स्ट्रांग अल्टीमेटली, बहुत छोटी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये जो आप रेजिस्टेंस में 2 लाइन ड्रॉ कर रहे हो रेजिस्टेंस की, उसका कोई मीनिंग है क्या? हाँ वैसे आप बोलो तो एक अच्छी आदत भी है, या तो फिर टेक्निकली देखा जाए तो इसको बफर बोलते हैं। अच्छा, बफर बाइंग यानी, जोन। हाँ जोन बोल सकते हो, बफर बोल सकते हो। बफर यानी कैसे, अभी आप इसमें ट्रैप नहीं होंगे। ओके। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये मैंने कट टू कट ये लाइन बनाई, ठीक है, आपका हाँ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, तो मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए। ठीक है, भले ही थोड़ा महंगा आए बट अच्छा आएगा। श्योर शॉट आएगा। हाँ, तो वो मैं ऑलवेज, मेरे आप देखोगे चार्ट्स में तो मैं 2 लाइन ही प्रीफर करता हूँ मोस्टली। हाँ, वो मैंने अभी नोटिस किया कि आप 2 लाइन ही ड्रॉ कर रहे हो। हाँ, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है, तुरंत से रिपीट करेंगे, 1 5 to 6 टाइम अगर 2 3 हैमर 4 कर दो 5 तो और हैमर करती है तो वो दीवार यहाँ से टूटेगी, चांसेस आर वेरी है। पहली पॉसिबिलिटीज ये। दूसरी ये है कि दूसरी में ये है कि 2 टाइम करके अगर 3 टाइम पे हाई गया और नीचे लोअर पे नहीं आया तब भी रिट्रेसमेंट का वेट करें। रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। दूसरा ये है। तीसरी है वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, कंसोलिडेशन एंड द ब्रेकआउट। अभी इसको तो बेस्ट तो कुछ है नहीं, ये तो अकॉर्डिंग टू मार्केट होगा ना। सॉरी, अकॉर्डिंग टू मार्केट पता लगेगा हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कि वन ऑफ द हाँ बेस्ट बिल्कुल। देखो मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको तीनों अगर क्राइटेरिया वाइज देखेंगे, ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है स्टॉक्स में फॉर द इन्वेस्टमेंट और द स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, कभी भी स्टॉक्स ऐसे रेंज में फंसा होता है पता है, और उसके बाद जो ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में बाइंग अच्छी आती है। ठीक है, इसको प्योरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्राडे बेस पे, 2-3 दिन में भी देख सकते हैं। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्राडे पे और स्विंग पर्पस से। ठीक है, ये आपको दिखेगा चार्ट्स में। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं स्टॉक्स का। तीनों क्लियर है क्या, पहले मैं वो भी समझा देता हूँ और बाद में। अभी देखो ये तीनों रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का क्राइटेरियाज है, और उसी को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन का क्राइटेरिया। ब्रेकआउट। ठीक है, जैसे कि सर बैंक बताइए। निफ्टी में सर 950 के लगभग ऐसा ही बना था, लगभग 5 से 6 कैंडल, उसके बाद अचानक से ब्रेकआउट हुआ, ऐसा लगभग 200 पॉइंट का मूव आया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पहली प्रायोरिटी, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आके मार्केट क्या कर रहा है, टाइम क्रिएशन कर रहा है। सॉरी टाइम क्रिएशन नहीं, 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे हिट हैमर किया। कर रहा है। हाँ, और फिर यहाँ पे वो प्राइस नीचे जा सकने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरे पूरे, क्योंकि प्राइस वापस से सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो बायर्स यहाँ पे अपना पावर लॉस कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे आया, ऊपर गया, तुरंत ब्रेक कर दिया, तो अभी हम क्या वेट करेंगे, जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट है वो भी क्या बनना चाहिए, रेजिस्टेंस। यस और नो, लोअर हाइज। यस और नो, क्लियर हो रहा है। ये हमारा जो ये पर्टिकुलरली जो सपोर्ट बना था, और सपोर्ट को उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। देख किया। सॉरी,
सिर्फ फोन में ब्यास पे बात नहीं पड़ी है। यहाँ से रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिला है ऐसा कि अच्छा वो रेजिस्टेंस सामान मांगे दे दीजिए ना। क्लियर हो रहा है। जो हमारा वो रिट्रेसमेंट का था वो यही वही है। रिट्रेसमेंट ही है क्या ये बताइए। ये आपने देखा था ना ऐसा, कोई कंफ्यूजन है तो ऐसा। ठीक है, तो ये वही है, उल्टा है लेकिन। ठीक है, और तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एंड द साइडवेज ब्रेकडाउन। कंसोलिडेशन होके सपोर्ट ब्रेक करा। फिर ये देखो आपको हर जगह पे अच्छा मिल जाएगा। आप बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कल एक लेवल शेयर किया था, ठीक है, अब ये रहा। ये देखो सेलिंग आया इतना, कंसोलिडेशन किया क्या, तब जाके जितने भी लर्निंग ग्रुप है वहां पर मैंने ईमेल शेयर किया था, इफ एनीवन रिमेंबर। ठीक है, सेलिंग आया, कंसोलिडेशन एंड द ब्रेकडाउन है क्या ये। यही इसी में ही प्रीमियम के अराउंड से कितने पॉइंट्स, 110 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है इधर ही। और ये कैंडल जो आई है एक ही स्पाइक में देखने को मिले हैं, अराउंड से 100 पॉइंट्स के आसपास हमको देखने को मिला है। सर तो यहाँ पे एंट्री कहाँ पे होगा? हाँ, एंट्री लॉजिक मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट को समझिए। एंट्री को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, 3 मिनट्स पे भी कर देंगे और 5 मिनट्स पे भी कर देंगे। ओके ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो एंट्री तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों को, देखो एंट्री ही सबसे बेस्ट है, एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी एज ए नेचर वाइज, एज ए ह्यूमन नेचर वाइज हर लोग अलग अलग जगह पे एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एंट्री कहाँ पे करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो मेरा आपको एक कॉन्सेप्ट है वो आप पहले क्लियर करो कि यहाँ तक आ गया सेलिंग, तो क्या ये यहाँ पे हाई ब्रेक, यहाँ पे हाई बनाया, वापस लो, तो ये हाई ब्रेक कर रहा है क्या प्रीवियस। नो। ठीक है, तो ये मैं मार्क करूंगा पहले। ठीक, ये लेवल वापस से वो नीचे आया, इतना नीचे आया, वापस ये हाई गया, इधर तक गया नो। नहीं। ठीक है, अपने आप में नेगेटिविटी है। ठीक है, तो मैं Yes. जैसे ये कैंडल बनेगी ना, ब्रेकआउट से पहले मैं ऑलवेज में ट्राई करता हूँ, ब्रेकआउट से पहले मेरा बाइंग होता है, ताकि ये जो मोमेंट, देखो अगर रिवर्सल हुआ तो क्या स्टॉप लॉस जाने के लिए जगह तो इतनी ही है, छोटा ही है, बट अगर वो मोमेंटम में जाता है, ठीक है, तो वो आपका वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स में जाएगा। ठीक है, और ऑलवेज मैं आपको आगे जाके यही एडवाइस करूंगा कि भले ही एक बार नहीं पर दूसरी बार आपका एसएल यहाँ पे हिट होगा, ठीक है, बट ब्रेकआउट से पहले की एंट्री सबसे बेस्ट होती है। तो आपको क्या वो पूरा मोमेंटम एंजॉय करने का मौका मिलता है। ठीक है, और फिर ब्रेकआउट पे तो सब बाय करते हैं, ऐसा नो, Yes. ब्रेकआउट पे तो सब बाय करते हैं, और इसका रीजन भी है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास क्या स्कोप रहता है ब्रेकआउट से पहले। जैसे कि मान के चलो मैं ऑलवेज ये यहाँ पे बाय करने की सोच रखता हूँ हियर। ठीक है, कुछ कंफर्मेशन के साथ में आगे जाके हम लोग समझेंगे क्या यहाँ पे हम लोग बाई की है। एक एग्जांपल समझिए साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इनके पास एक ही चॉइस है कि यहाँ पे ऊपर जाएगा या तो रिवर्सल होगा, तो हमारे क्या मिनिमम स्टॉप लॉस जा सकता है, इधर ही स्टॉप लॉस है हमारा। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, सपोज एग्जांपल देते हैं। ठीक है, क्या ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी लोग यहाँ पे बाय करते किधर, हियर। यहाँ पे बाय करेंगे लोग, यहाँ मोस्टली साइकोलॉजी यही कहती है कि लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, बट और सर सुबह मैंने यहीं पर बाय किया था 950 के लगभग। बिल्कुल, तो अभी यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, क्या कभी भी ऐसे ऐसे बाय करने के बाद ऐसे ऊपर जा सकता है। इट्स नो। No. वो क्या करने आएगा, नीचे आएगा कंसोलिडेट ऊपर। होगा थोड़ा सा। नहीं लोअर हाई बनाने के लिए आएगा, हाई लोस, सॉरी हाई लोस बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो हाई लोस बनाने के लिए आएगा, तो वो कहाँ कितना हाई लोस बनाएगा क्या हमको पता है। देखो कहीं यहाँ से भी हाई लोस बना के ऊपर जा सकता है, इधर ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से भी हाई लो बना के ऊपर जा सकता है, बट हमारा सेफर साइड क्या है कि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट सभी लोगों को, कि अगर देखो यहाँ पे हमने बाय किया, कैसे आप बच सकते हो मार्केट की अनसर्टेनिटी को, कैसे डील करेंगे हम लोग आगे जाके, कि अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो अल्टीमेटली तो सीधा लॉस में ही आपका आ गया। ठीक है, तो फिर आपका लॉस अमाउंट आ गया तो आप काट दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे डिप पे बाय किया है तो आप अभी भी यहाँ पे ट्रेड में बचे हुए हो। अगर आप ट्रेप भी होते हो तो रिवर्सल आने पे आपका यहाँ पे मौका मिलेगा क्या, निकालने का। ठीक है, री एंट्री कर सकते हैं इसमें, हाँ ऐसा नहीं हुआ तो। हाँ, ये चीज मैं ऑलवेज ये चीज को ज्यादा मानता हूँ कि एक बार सर कैंडल में ही बता दीजिए कैसे एंट्री लेंगे सर। हेलो। बताइए
बताइए। वापस आप एक बार कैंडल में भी यही चीज वापस बताइए कि कहाँ एंट्री लेके कहाँ से ऊपर जाएगा वो वाला, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के, ठीक है तो ये, और किस साइड है इसका? हाँ देखो अभी जस्ट एंट्री लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सर हाँ ये वही रनिंग मार्केट में बताओगे तो अब ज्यादा बेटर रहेगा, ट्रेडिंग हाँ, मार्केट। एग्जाम्पल के लिए अच्छा रिट्रेसमेंट है। आने के बाद बाई कर रहे थे हम। क्योंकि हाँ अभी रनिंग मार्केट में ज्यादा हमें दिक्कत आती है ना नहीं लेने में। हाँ बट अब ज्यादा है, अभी आपको देखा, जस्ट अभी बता रहा हूँ मैं कि ऐसे बाइंग एग्जाम्पल करना के लिए चाहिए। अच्छा है। ठीक है, कि थोड़े बहुत अगर आपको आइडियाज मिलते रहेंगे, ठीक है, हम्म, तो रिट्रेसमेंट आने के बाद बाई करना सर वो। रिट्रेसमेंट आने के बाद, बट ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, उसी अब के ब्रेक हिसाब, नहीं हुआ है तो बाई करना। बिल्कुल। ठीक है, बट अभी ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, अभी हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी उसी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो काफी देखो चीजें क्या होती है, अनसर्टेन नहीं, मैं मेरे रिस्क को मैनेज करता हूँ। सबसे पहले मैं वही मानता हूँ कि अगर मैंने मेरा रिस्क मैनेज कर लिया तो काफी कुछ चीजें अच्छी होने लगेगी। अगर रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ होगी तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। आप देखो मोस्टली प्लस ट्रेडर्स, कोई ट्रेडर्स सपोर्ट, जो, हाँ सपोर्ट में स्टॉप लॉस रखेंगे ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, एक बात अगर मैंने, मेरे हिसाब से मैंने नोटिस की है कि ट्रेडर्स लॉस करते हैं, उसका द रीजन इज कि लॉस अमाउंट बड़ा होता है, प्रॉफिट अमाउंट छोटा होता है। अग्री और नॉट? यस राइट। लॉस अमाउंट आपका प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, और जो प्रॉफिट अमाउंट है वो लॉस से कम होता है। ठीक है, जिनका अगर लॉस से दुगना हो रहा है प्रॉफिट्स, दैट्स गुड, वो फिर बंदा आज नहीं तो कल वो प्रॉफिटेबल बन के दिखाएगा, कैसे भी करेगा। क्लियर है? 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज और मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट हाई लोज हायर हाइज बन के ही ऊपर जाता है। कुछ भी कर लो मार्केट ऐसे ही जाएगा। कभी भी अनसर्टेनिटीज के इसके बारे में नहीं देखना है कि सर आज ऐसे मार्केट ऊपर चला गया है। वो न्यूज बेस्ड जाएगा डेफिनेटली, बट क्या हम, वी आर हियर फॉर, क्या एक दिन के लिए आए हैं या तो फिर लॉन्गर टाइम के लिए? लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये होगा एक दिन, ये होगा एक दिन। राइट सर। ठीक है, बट हमको यहाँ पे मार्केट का ये नेचर ऐसे चलता है। और लोगों को कल ही पता लग गया था कैसे आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम देना है और बढ़ना है आगे। वो तो ठीक है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मेजर रेंज के आसपास था, हम लोग रेंज जब सर्च करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हाँ मेरा जी, भी आज का व्यू बुलिश ही था मार्केट में। ठीक हाँ जी, है, हाँ जी। यस कल्पेश सर बताइए। सर ट्रेंड आइडेंटिफाई कौन से टाइम फ्रेम में होता है बढ़िया सबसे अच्छी अगर इंट्राडे देखो, के लिए? इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स ट्रेंड 5 आइडेंटिफाई, मिनट। हाँ ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड आइडेंटिफाई दोनों आपको, हायर हाइज हाई लोज का जो कंसेप्ट है ना, उसी के बेस जी पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। थोड़ा आपको वेट करना होगा, जैसे कि आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि 9:15 को ही पता चलेगा कि हम ये ट्रेंड में आज जाने वाले हैं। 9:45 तक मार्केट सेटल्ड होगा। ठीक है, जी जी 9:45 के बाद वो फिर ट्रेंड डिसाइड करेगा कि हम सेलिंग साइड जाएंगे या तो फिर बाइंग साइड। फिर वो लोअर हाइज हाई लोज का कॉन्सेप्ट बना के वो इधर गिरना है तो वो लोअर हाइज लोअर लोज बना के गिरेगा। सर इंट्राडे में 5 मिनट बेस्ट है ना? हाँ इंट्राडे में 5 मिनट से अच्छी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, 15 मिनट्स भी नहीं है। 15 मिनट्स में मोमेंटम जाता है। ठीक है, और 3 मिनट्स थोड़ा जा सकते हैं, बट एज पर द एक्सपीरियंस की बात होगी कि कब जा सकता है सर। 3 मिनट भी अच्छी चीज़ है, बट वो थोड़ा अर्ली एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। बस मैं प्रीफर करता हूँ 3 मिनट्स 5 मिनट्स। वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे ना फिर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये स्टार्टिंग है अभी। ठीक है, सेम अभी आपको एग्जीक्यूशन दिया गया है, उसी के ऊपर बेस रहना है। ठीक है, जैसे और मेजर ट्रेंड क्या है वो बड़े टाइम फ्रेम पे सही रहेगा ना चेक करना? बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस रहता है, छोटे टाइम फ्रेम पे उसको एनालिसिस वो को कौन सा टाइम फ्रेम यूज करे थे? 1 आवर, उससे ज्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं। 1 आवर पे आपका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एनालिसिस होना चाहिए कि मेजर क्या चल रहा है मार्केट में, वो आपको पता चलेगा। जी, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं से बढ़िया निकलते 1 आवर हाँ में। 1 आवर में सबसे बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलते हैं। यस जनित सर। पता नहीं अभी पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, आपने अभी जो प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि वो सपोर्ट जैसे ही वो टूटा नीचे गया हम्म, तो आपने ब्रेकआउट से पहले लिया, तो अब आपका टारगेट कैसे डिसाइड करते हो? स्टॉप लॉस तो आपने बता दिया कि आपका स्टॉप लॉस इतना था तो आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, पर वो टारगेट कितना है वो नहीं वो कैंडल कितनी बड़ी बनेगी फॉर्म होगी वो कैसे हाँ बनेगा? बता देता हूँ। जैसे कि 2 तरीके से एंट्री होती है, एक होता है कंफर्मेटरी एंट्री क्लोजिंग आने के बाद, उसको कंफर्मेटरी एंट्री बोलते हैं। एक होता है एग्रेसिव एंट्री, जो मैं बताया हूँ वैसा, कि ब्रेकआउट से पहले ही हम एंट्री कर लेंगे, जिसको कहा जाता है एग्रेसिव एंट्री, जहाँ पे आपका रिस्क छोटा बनता है।
ठीक है। ब्रेकआउट के बाद अगर करते हो तो रिस्क बढ़ा हुआ है। अभी जैसे एग्रेसिव करते हो तो आप जा सकते हो 1:4। 1:4 यानी कि आपका 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, सो यू विल गो फॉर द 60 पॉइंट्स। 60 पॉइंट्स का आपको स्कोप मिलेगा कैच करने के लिए। ठीक है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो आपको जाना है 1:2, क्योंकि वहां पे वो मोमेंटम आपका छूटा है। ओके। ठीक है। चलो, जो भी बिगनर है प्योरली उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। जो बहुत जानते हैं उसको थोड़ा और डीप में जानेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट के कुछ सर्टन टाइप्स होते हैं। डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस जाते हैं, बट द रीजन इज अगर टिकना है तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट है। एनीवन? सर Yes, good evening, Mr. Harry. बस गुड इवनिंग सर। Yes, I want you to understand this higher highs and lower lows strategy. You can use the replay option in the tradingview.com. You can explain an illustration explaining the live trading. Will it be possible? Definitely we can try some days. Okay. Yeah. Because So I don't live in India, so I don't get opportunity to wake up early in the morning. There is 5.5 hour difference. So whatever the strategies you are telling, which is 9:15, 10 o'clock in the morning. Okay. So which usually that time is sleeping time for me. Okay. So I get the opportunity last 2 hours or 3 hours like that. Okay, got it. So if you can able to provide some illustrations, which will be helpful for me. Definitely. For that, we need a TradingView Premium. I don't have, but let it be. Okay. I'm just thinking, and we'll try on these particular methods. So we'll check we'll check on the replay bars, then definitely update to you. Yes. Yeah, And that's fine. Yeah, thank you so much for the connecting from the outside of India. Great. Pleasure for me. Yeah, even I subscribe for your everyday calls. Okay. Which I don't do mostly because most of the times you jump and go, so I don't want to lose the capital. I just do normal trade, like you go short and then you go short another puts down. Like I short future and then I go down 200 points, 300 points, 2-3 lots. I sell put options. Okay, got it. Like that, I will roll over every week. Okay, you are doing in the futures, right? Yeah. So today I was badly stuck in Nifty futures, May futures and June futures. I have almost 8 lots, something like that. Okay. All on the downside. For the downside. Oh. Okay, got it. I thought it's a long side. No worries, Vinod sir. All on the downside. Okay. हेलो Yes, Bipin sir. आप जो बुक्स पढ़ने के लिए बोल रहे थे ना, जो ट्रेडर की भगवत गीता आप जैसे इसका हेडिंग दे रहे थे, वो कौन सी बुक है? आपने जो 3 ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन। विपिन सर क्लियर? क्लियर सर। ओके, ट्रेडिंग इन द सर जोन। अभी आप जो ट्रेड बताते हो ना, यहाँ पे जब बताते हो तो समझ आ रहा होता है, लेकिन लाइव मार्केट में समझ नहीं आता कि एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्जिट कहाँ से लेनी है। बस यही मेथड्स को क्या करना है, इसको आप कॉन्फिडेंस कैसे, जैसे कि मैं आपसे जो मैं मांगता हूँ वो है बैक टेस्टिंग। ठीक है, बैक टेस्टिंग यानी कि आपको कब पता चलेगा। आप देखो, मैंने आपको आज यहाँ पे सिखाया, कल आप डायरेक्टली मार्केट में जंप नहीं कर सकते। ठीक है, वो जंप करने के लिए वो एबिलिटी चाहिए, जैसे कि तुरंत आप ग्रैब कर सको तो वो तुरंत जंप कर सकते हो। बट एबिलिटी कब बढ़ेगी? जब आपने एटलीस्ट फॉर द 2 मंथ का बैक टेस्टिंग डेटा आपके पास होगा कि सर ये हर बार के लिए ऐसा हो रहा है, इसमें से इतने बार प्रॉफिट जा रहा है और इतना टाइम लॉस जा रहा है। जैसे मैंने आपको इनसाइड बार किया, डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो। एनीवन डू इनसाइड बार टुडे? किसी ने किया आज? नहीं, ठीक है, जस्ट आज का देखते तो मैंने आप। किया था सर, एक बनी थी। ठीक है, क्या हुआ उसमें? प्रॉफिट आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो वो बैक टेस्टिंग डेटा, जैसे मैंने बताया कि मंथली फिक्स्ड है आपका 14 to 15 विल बी योर टारगेट, बाकी के जो होंगे वो लूजिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर इनसाइड बार आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल एंड ऑफ द मंथ वहाँ पे आप देख सकते हो, अपने आप का जो पीएनएल है वो ग्रीन में देख सकते हो। ठीक है, बट द थिंग इज कि आपका वो क्या बोलते हैं, एबिलिटी होना चाहिए कैच करने का कि सर ये इतनी टाइम हो रहा है तो मुझे अभी कॉन्फिडेंस है। सिंपल। सर पेपर ट्रेड कर सकते हैं ना इनको लेकर? पेपर ट्रेड में कर सकते हो, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करता हूँ समटाइम्स, बट वहां पे इमोशंस इज द मोस्ट। नहीं, पेपर ट्रेड ऐप जो है उस पे करते हैं, उसमें वर्चुअल मनी होता है, तो उस वर्चुअल मनी में इमोशंस का वो दिक्कत है। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल।
एक्चुअल वो सही वे में अगर आप पेपर ट्रेडिंग को आप इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर वहाँ पे इमोशंस, जब आप लाइव मार्केट में जाओगे एक्चुअल मनी के साथ में, वहाँ पे दिक्कत होगा आपका। ठीक है, तो पेपर ट्रेड आप यूज कर सकते हो। सर अभी कुछ बाकी नहीं है ना मेन टॉपिक? डन हो गया। ठीक है, विल डेफिनेटली एंड दिस लेक्चर्स एवरीवन। एंड इसका यहाँ पे जो बैक टेस्टिंग है आप मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है, और मैं कुछ भी अगर गलत होने से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी एग्जीक्यूशन आपका रहेगा ऑन इनसाइड बार और स्टॉक्स में गैप अप गैप डाउन के हिसाब से। यानी आज मोस्टली आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सभी के सभी स्टॉक्स आज गैप अप ओपन हुए, सॉरी अप साइड निकले हैं। कल अगर गैप डाउन कोई भी होता है तो डेफिनेटली विल गो फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? यस सर। चलिए, आपको शेयर कहाँ पर करना है? हाँ मैं आईडी एक बार शेयर कर देता हूँ वापस से, आप मुझे वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइव मार्केट में। सर बताइए विनीता मैम। सर मेरा एक डाउट था, जैसे कल आपने बताया था ना कि कोई स्टॉक में ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे ट्रेंड चेक करना होगा। तो 5 मिनट गैप अप ओपन हुआ तो रेड कैंडल के बाद शॉर्ट करेंगे। जैसे मैंने सेल साइड, मैंने ऐप में जाके सेल साइड लिया, उसके बाद में क्या करना होगा? वो फिर बाद में वापस से जो आपका वो फिर आप पोजीशंस पे जाओगे, ठीक है, वो जो आपने सेल किया ना उसके बाद आपकी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी, आइदर इन प्रॉफिट आइदर इन लॉस, ठीक है। सो आपको फिर वो एग्जिट करना, वापस बाय करना है, एग्जिट करना है, इट मींस सिंपल, अपना प्रॉफिट रख के बाय करना है। हाँ। आई थिंक वो सर शायद स्टेप्स पूछ रहे हैं। व्हेन शी क्लिक्ड ऑन बाय or sell, then you need to choose intraday option over there and then quantity and the market price actually. Got it. Same quantity I buy there. सेम क्वांटिटी जो आपने हाँ, पहले बिल्कुल, सेल की जो थी आपने वही सेम क्वांटिटी आपने बाय बिल्कुल करनी है। जैसे कि आपने मान के एग्जांपल हो 10 क्वांटिटी ली है तो वही सेम क्वांटिटी आपको बाय करनी रहेगी, 10 क्वांटिटी। अगर मैंने बाय किया देन मैं Sell. को सेल करना है। Normal हाँ, तो वो 0-0 हो जाएगा। आपने बाय किया, सेल करोगे 0-0, आपने सेल किया वापस बाय करोगे तो 0-0, नो पोजीशंस एट द रनिंग एट द सेम टाइम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। इधर आप अगर मतलब देखना है तो यू कैन यूज द यूट्यूब एज वेल, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत इजीली थोड़ा अच्छे लिंक, यानी कि वो क्लियर कट वो वहाँ पे समझा देंगे। तो वहाँ ब्रोकर का ही देखेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, ब्रोकर का ही देख लेंगे यूट्यूब तो मिल जाएगा। कल्पेश सर कोई क्वेश्चन है? जी सर, बताइए। सर आपको जो प्रीमियम में मॉर्निंग में स्टॉक देते हैं, ठीक है, वो कैसे ढूंढना है, एक बार बताएंगे तो? प्रीवियस नाइट को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके मार्क करिए, ठीक है। जैसे कि आज अगर कोई भी स्टॉक्स सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे होता है जिसके चांसेस है, स्ट्रेंथ दिखाता है, जैसे थर्ड पॉसिबिलिटीज है कि कंसोलिडेशंस करने की कोशिश कर रहा है, और फिर अगर वो ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे चांसेस है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, वो फिर मोमेंटम ही कैप्चर करना है वहाँ पे। सर इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, जैसे आप स्ट्राइक प्राइस देते हैं, उसका प्रीमियम देते हैं, अबव, नियर, सो आई होप ये गोइंग फॉरवर्ड हम लोग सीखेंगे ये सब, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है, ठीक है। जब ऑप्शंस का टाइम आएगा थोड़ा और ऑप्शंस को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। करेक्ट, ठीक है। चलिए, गुड नाइट टू ऑल एवरीवन, राधे राधे, थैंक यू सो मच। राधे राधे।